नमस्ते दोस्तों, मधुबनी पेंटिंग के इस नई सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और ये सीरीज़ खासकर बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने शायद लाइफ में कभी पेंटिंग नहीं करी हो। तब भी आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको अच्छे से स्टेप्स में समझाऊंगी। चूंकि ये वीडियो हिंदी में है, मैंने सेम वीडियो इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया है, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पेंटिंग को बनाने के लिए मैंने लिया है A5 साइज़ का मोटा पेपर जो 300 GSM का है। स्केचिंग में ये निब होल्डर में जो आता है कैलीग्राफी पेन से करूँगी। और उसके लिए मैंने लिया है कैलीग्राफी इंक स्केच करने के लिए। तो जो इंक है उसको हम एक कटोरे में डाल लेते हैं सबसे पहले। और मैं एक रफ पेपर पे आपको दिखाऊंगी कि पेन और निब दोनों में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम इसको बोल को ऐसे रख लेंगे, जो कटोरे को जिसमें हमने पेंट डाला है, और इस तरह से डुबा कर हम थोड़ा सा रफ़ में हमेशा स्केच करके देखना चाहिए। मैं भी वही करती हूँ, हमेशा रफ़ पेपर में एक हल्का सा स्केच बनाकर देखती हूँ, हल्का सा, कि मेरा निब अच्छा चल रहा है या नहीं, ताकि आप गड़बड़ ना करें जब आप फाइनल पेंटिंग बना रहे हैं तो। और उसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी, आप चाहे तो ये वाटरप्रूफ पेन्स भी यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोन है या रोटरिंग आइसोग्राफ पेन जो मैं अभी दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से आप देखो, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन यही चीज़ है कि ये जो निब वाला है मेथड वो ऑथेंटिक होता है और ये थोड़ा मॉडर्न हो गया, क्योंकि ये इजी है, तुरंत ड्राई हो जाता है। और ऑफ कोर्स निब को बार बार डुबा कर आपको स्केच करना पड़ता है, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा है इसमें, यही फ़र्क है। तो आप अपना मीडियम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बॉर्डर से। और चूंकि मैंने ये बोला ये एक्सक्लूसिवली बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने शायद कभी आज तक पेंट भी नहीं किया हो, तो इसीलिए मैं आज बहुत सब कुछ आसान रखने वाली हूँ। बिल्कुल बॉर्डर हम कुछ नहीं करेंगे, चारों तरफ सिर्फ डबल लाइन स्केच करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये बिल्कुल आसान है, और आप जैसा देख सकते हैं मैं बिल्कुल फ्री हैंड स्केच कर रही हूँ। और इसी तरह से करना चाहिए। जो ऑथेंटिक तरीका है, जो करेक्ट तरीका है, वो इसी तरह से होता है, क्योंकि ये फोक आर्ट है। लेकिन तब भी अगर आप बिगिनर हैं और आपके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है इनिशियली फ्री हैंड, तब भी मैं रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप ट्राई बिल्कुल फ्री हैंड करना। लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप हल्की सी पेंसिल से स्केच कर सकते हैं, जो मोटिफ है या लाइन है। पर उस पर आप जब पेन या निब दोहराएं तो बिल्कुल फ्री हैंड करें। तो हम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल एक कर्व को मैंने पीछे की तरफ मोड़ दिया है। तो आपने शायद अभी तक गेस कर लिया होगा कि मैं आज एक फ़िश बनाने वाली हूँ। तो मछली जो होती है या फ़िश जो होता है, वो मिथिला आर्ट में, मधुबनी पेंटिंग में बहुत ही शुभ माना जाता है। और ऐसा कहते हैं कि वो खुशहाली लाता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है फैमिली में। तो इसीलिए मछली का जो इस्तेमाल होता है वो काफ़ी मिथिला कल्चर में पॉपुलर है। और आप अगर उधर जाएंगे तो या मिथिला पेंटिंग कोई भी देखेंगे तो मछली काफ़ी बनती है उस तरह की कला में, इस खास फोक आर्ट में। तो इसीलिए हम आज फ़िश से शुरुआत करेंगे। और चूँकि पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, ये बिगिनर्स के लिए तो फ़िश जो है वो काफ़ी आसान सा मोटिव है। अगर आपने कभी ड्राइंग नहीं किया है तब भी आप ये आसानी से बना सकते हैं। इसलिए हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे धीरे धीरे, आराम से सीखने की। और ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा मेरे चैनल पे, और हम बहुत सारे छोटे छोटे पेंटिंग्स बनाएंगे, और बिल्कुल जो हैं, जो सीखना चाहते हैं इस आर्ट को, आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसा आपने देखा, मैंने सबसे पहले एक फ़िश बनाया और मैं उसको चारों तरफ से डबल लाइंस कर रही हूँ। बस यही करना है आपको सबसे पहले। और जो फिन्स बनाए उनके दोनों तरफ उसमें लाइन से शेप दिया है, बस, और कुछ नहीं किया। और आंखें बनाई हैं और मुंह बनाया है। अब मैं फ़िश के अंदर डिज़ाइन भरने वाली हूँ, क्योंकि मिथिला आर्ट में बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस भरे रहते हैं, बहुत इंट्रिकेट होता है, बहुत सारे पैटर्न्स आते हैं उसके अंदर। इसीलिए हम सबसे पहले 3-4 लाइन खींचेंगे और उसके अंदर एक स्पाइरल नुमा डिज़ाइन, या आप कह सकते हैं जी जो लेटर होता है इंग्लिश का, उसका उल्टा करके हमें बनाना है। आप चाहे तो बिल्कुल स्पाइरल्स भी बना सकते हैं इसके अंदर। और उसके ऊपर हम एक फ्लोरल मोटिव या सेमी सर्कुलर मोटिव, और हर एक ऑल्टरनेट को छोड़कर एक हमें फाइन लाइन से शेड करना है। और यहाँ भी डबल लाइंस करना है। तो डबल लाइंस, ये फाइन लाइंस और इस तरह के पैटर्न जो होते हैं वो मधुबनी पेंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसीलिए हम ये करेंगे रिपीट। और यहाँ भी हम फाइन लाइन से शेडिंग कर देंगे बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा ऊपर का डिज़ाइन। और हम टेल के पास भी कुछ सिमिलर, कुछ वैसे ही डिज़ाइंस बनाएंगे। यहाँ सर्कल्स बनाए मैंने। तो ज्योमेट्रिक पैटर्न भी आप जैसा देख सकते हैं बहुत यूज़ होता है मधुबनी पेंटिंग में। सर्कल्स, ट्रायंगल्स, इन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमने
यहाँ भी बना दिया, और कुछ कुछ लाइन से। तो ये जो बीच बीच में ऐसे डिज़ाइंस आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल आपका मधुबनी पेंटिंग का वो एलिमेंट, वो लुक क्रिएट करता है। अब यहाँ पे हम फिश के पूरे बॉडी में जो डिज़ाइंस बनाएंगे वो स्केल्स बनाएंगे बेसिकली। और यहाँ पे जो है हमने बिल्कुल डबल लाइंस करके सेमी सर्कल्स में, और अंदर एक छोटा सेमी सर्कल भी बनाया है। और उसके बाद हम उसी को रिपीट करेंगे आगे तक, पूरी बॉडी में ये बिल्कुल भर देंगे। तो इस तरह से हमें खींचते जाना है। और ये मैं एनीवे स्केच और पेंटिंग बाद में लगाती हूँ आप सबको देखने के लिए, ताकि आप उसको क्लोजली देख सकें कि कैसे बनता है। या आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दत्ता अनुश्री पे। वहाँ आप मेरे और भी पेंटिंग्स देख सकते हैं, या मेरे से कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फिर मैं बैकग्राउंड में यहाँ जो कर रही हूँ वो एक सिंपल सा वेव्स है, तो पानी दिखाने के लिए कि मछली जो है पानी में तैर रही है। तो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे छोड़कर हमें ये वेव्स जैसे पैटर्न बनाने हैं। 2-3 लाइन आप चाहें तो 4-4 कर सकते हैं, तो इस तरह से बनाने हैं। और स्केच ऐसा दिखना चाहिए जब वो बन जाए। तो स्केच हमारा तैयार है। अब हम भरेंगे रंग। तो सबसे पहले मैंने लिया है गुलाबी रंग, पिंक कलर, और यहाँ मैं एक्रेलिक पेंट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो पोस्टर कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो भी कलर आपके लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि आप बिगिनर हो तो आप जो कलर्स आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो, जब आप पिंक भर देते हो तो वो जो डबल लाइंस है वो कैसे हाईलाइट करती है, सेपरेट करते हैं एक दूसरे से। तो यही इम्पॉर्टेंस होता है इसका, और यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है मिथिला पेंटिंग का। तो इस तरह से हमें ग्रीन भरना है। फिर जो छोटे छोटे सेमी सर्कल्स हैं, तो ये बेसिकली पिंक, ग्रीन, ऑरेंज, ये सारे कलर्स और ब्लू हम इस्तेमाल करेंगे आज। तो फेस में हम ये ऑरेंज कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस ऑरेंज को हम जो टेल है, जो पूंछ है मछली की, वहाँ भी भर देंगे। तो इस तरह से ऑरेंज हमने यहाँ किया, और कुछ कुछ छोटे छोटे डिज़ाइंस में भी हम ऑरेंज का इस्तेमाल करेंगे। और फिन्स के लिए, फिन्स में ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन डालेंगे हम यहाँ पे, एक छोड़कर एक ग्रीन, और उसके बाद जो बाकी जगह बची है उसमें ऑरेंज। तो इस तरह से हमें रंग भरना है। इस तरह से दिखने वाला है आपका पेंटिंग। थोड़ी थोड़ी बनते जा रहा है तो और खूबसूरत दिख रहा है ये। और हम जो बैकग्राउंड का कलर है उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये डार्क ब्लू कलर। तो जब आप देखोगे कि कलर पूरी तरह से, जब आप डार्क ब्लू भर देते हो तो वो लाइंस जो बीच में हमने वेव्स जैसे बनाए हैं वो बिल्कुल हाईलाइट हो जाती है। और वही जैसा मैंने कहा, वो डबल लाइंस और या ट्रिपल लाइंस यहाँ पे हमने यूज़ किया है वेव्स के लिए, तो वही चीज़ जो है हाईलाइट कर देती है और सुंदर बनाती है आपके पेंटिंग को। तो इस तरह से हमारा पेंटिंग जो है लगभग कलर ख़त्म हो गया है, और इस तरह से दिख रहा है वो। और हम छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो अगर ये स्किप भी कर सकते हैं, पर ये छोटे वेवी पैटर्न्स या लाइंस अगर आप टेल में डालेंगे तो और सुंदर दिखेगा, उभरेगा ये पेंटिंग। तो इसलिए मैं यहाँ पे वही निब को ब्लैक इंक में डुबाकर उसके ऊपर कर रही हूँ। पर आपको ध्यान देना है कि आपका पेंटिंग बिल्कुल ड्राई होना चाहिए जब आप ये कर रहे हैं तो। और यहाँ पे हम नीचे भी वो वेव्स मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैंने बॉर्डर में थोड़ा सा वो वेव्स भी डाल दिया है बाहर की तरफ। और इस तरह से लगभग पेंटिंग तैयार ही है। बस ये फाइनल टच जो है मैं इस वाइट डॉट्स से दे रही हूँ। तो वाइट एक्रेलिक पेंट से छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ, वो जो पानी का जगह है। तो लगभग हमारा पेंटिंग तैयार है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि कैसा लगा आपको ये पेंटिंग। तो ऐसा दिखने चाहिए हमारा पेंटिंग जब बन जाए। तो हम फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए ट्यूटोरियल के साथ।